नाजरीन आदाब, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा ढाल है, इसलिए ना तो बुरी बात करे और ना जहालत की बात करे। और अगर कोई शख्स रोज़ेदार से झगड़ा करे या गाली गलौज करे तो कह दे कि मैं रोज़ादार हूँ। 2 बार कह दे, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि रोज़ेदार की मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से बेहतर है कि वो खाना पीना और अपनी मरगूब चीज़ों को रोज़ों की खातिर छोड़ देता है और मैं उसका बदला देता हूँ, यानी नेकी 10 गुना मिलती है। खबरों से कब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना आरटीसी कारकुनान की जानिब से शुरू की गई हड़ताल मुलतवी की गई। महकमे ट्रांसपोर्ट वजीर पी प्रभाकर से आरटीसी जेएसी क़ायदीन की मशावरत हुई कामयाब। सीएम की जानिब से तेलंगाना की वक़ार को पामाल करने के अल्फाज नाकाबिले बर्दाश्त। हैदराबाद में वाक़ई तेलंगाना भवन में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से बीआरएस कारगुज़र सदर केटीआर ने किया इजहार। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोधन सदर की हैसियत से मीर इलियास अली मुकर्रर। गैर मौसमी बारिश के सबब गीली होने वाले धान के जखीरे को फौरी तौर पर खरीदी अमल लाए जाए। मागलूर मंडल के मुकाम पर बेमौसमी बारिश की जद में आने वाले धान के जखीरे का आरमूर एमएलए राकेश रेड्डी ने लिया जायजा। किसान काफी हद तक यूरिया कम इस्तेमाल करें। भीमगल मंडल के मुचकोट देहात में स्टेट सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन अन्वेश रेड्डी ने किया इजहार। 75वें सालाना उर्स शरीफ हजरत शफीक रहमतुल्लाह अलैह बोधन का सज्जादा नशीन दरगाह सैयद अब्दुल बाकी कादरी सानी व निज़ामी की क़ियादत में शानदार पैमाने पर एहतमाम। अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद ने की शिरकत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। मदरसा मेमुना निस्वान चंद्रशेखर कॉलोनी के ज़ेर एहतमाम 21वां अज़ीमुश्शान सालाना जलसे आम दरस ख़तब बुखारी शरीफ व तक़सीम असनाद। शहर निज़ामाबाद के चंद्रशेखर कॉलोनी में मौजूद मदरसा मेमुना निस्वान का 21वां अज़ीमुश्शान सालाना जलसे आम का आज 6 मई बरोज़ मंगल सोनी गेस्ट हाउस में इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस जलसे की सदारत रियासत तेलंगाना के मुमताज़ आलिम दीन हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद ख्वाजा नज़ीर उद्दीन साहब ने की। जलसे की निगरानी हाफिज़ मोहम्मद असद अहमद नाजी मदरसे ने की। इस जलसे में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुफ्ती आरिफ बिल्ला क़ासमी साहब, मुफ्ती मोहम्मद शौकत सना क़ासमी साहब, खिज़र अहमद ख़ान साहब क़ासमी, मुफ्ती सैयद अकबर साहब नक्शबंदी, हाफिज़ लायक ख़ान साहब, मुफ्ती शेख जाबिर साहब क़ासमी ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि इस साल मदरसा मेमुना निस्वान से 11 तालिबात कुरान मुकम्मल करते हुए हाफिज़ कुरान की सनद हासिल की। हर साल तालिबात के लिए खुसूसी इंतज़ामात करते हुए दीनी तालीम दी जाती है। इस मौके पर मुफ्ती मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद, हाफिज़ मोहम्मद असद पाशा, मौलवी शेख सोहेल, मुफ्ती मोहम्मद शफीक अहमद व दीगर मौजूद थे। यहाँ पर जो है अब तक 120 तालीबात ने सदर हासिल फरमाई है और मुख्तलिफ इलाकों में दीनी खिदमत
जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद की मजलिस मुंतज़िमीन का इजलास व मेंबर साजी मुहिम का आगाज़। आज दफ्तर जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद पर हाफिज़ पीर शबीर अहमद साहब व हाफिज़ पीर खलीक अहमद साबिर साहब के हुक्म पर मजलिस मुंतज़िमा का इजलास मुनक़िद हुआ। ख़ास तौर पर इस इजलास में मेंबर साजी के मुतालिक अहम मशवरा और अहम तजावीज़ ली गई और इस बात का ऐलान किया गया कि जमीयत उलमा की मियाद मुकम्मल हो चुकी और बाड़ी तहलील कर दी गई। अब अडहा कमेटी पूरे ज़िले के उमूर को तय करेगी और सदर कारगुजार की हैसियत से काम को अंजाम देगी। बाकी कोई ओहदा बाकी नहीं रहेगा। तमाम मंडल वालों से गुजारिश की जाती है कि माह जुलाई तक मेंबर साजी की तकमील कर ले। मेंबर साजी मुहिम की तकमील पर इंशाअल्लाह मंडल सतह पर इंतखाबात मुनक़िद किए जाएंगे और माह अगस्त में ज़िले की सतह पर जमीयत की बाड़ी तश्कील दी जाएगी। इसके बाद रियासती सतह पर इंतखाबात मुनक़िद होंगे। अवामुल नास से अपील की जाती है कि हज़ारों की तादाद में मेंबर बने और जमीयत की क़यादत को मजबूत करे। इस मौके पर मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब, मौलाना इस्माइल आरिफी साहब, जनाब नसीर उद्दीन, जनाब यहिया ज़फ़र साहब, जनाब इनायत अली अफरोज़, हाफिज़ अतीक़ साहब, हाफिज़ नसीम, हाफिज़ इब्राहिम, मौलाना वासिफ़, मुफ्ती शेख महमूद साहब, मुफ्ती रफ़ीक़ ज़ाकिर साहब, आरमूर व पिरकिट अब्दुर्रहमान पिरकिट, हाफिज़ अफसर बोदन, हाफिज़ अखिल बोदन, मुफ्ती अब्दुल माजिद चंदोर वर्नी, हाफिज़ अब्दुल रशीद नंदीपेट, हाफिज़ इमरान साटापुर, मुफ्ती मुदस्सिर साटापुर, हाफिज़ इलियास साहब बोरगांव, मौलाना आसिफ साहब एरपल्ली, नईम साहब वेलपुर, पाशा भाई वर्नी ने शिरकत की। आज 6 में बरोज़ मंगल सुबह 11 बजे जमीयत उलमा के दफ्तर पर पूरे ज़िले के ज़िम्मेदारान, सदूर और जनरल सेक्रेटरी के साथ मजलिस मुंतज़िमा का इजलास अमल में आया और जमीयत उलमा के अहदेदारों ने इस इजलास में शिरकत की और इस बात का ऐलान किया जाता है कि जमीयत उलमा की जो मियाद थी वो मुकम्मल हो चुकी है और पूरे मुल्क में जमीयत उलमा की बॉडियाँ तहलील हो चुकी हैं और यहाँ पर जो है अडहाक कमेटी रहेगी और कामों की ज़िम्मेदारी के लिए सदर ही कारगुजार सदर रहेगा। बाकी कोई अब किसी ओहदे पर बाकी नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह मेंबर साजी का अमल शुरू हो रहा है। पूरे ज़िले में मेंबर साजी होगी और फिर मंडलों के इंतखाबात कराए जाएंगे। मंडलों के इंतखाबात की तारीख जुलाई के आखिर तारीख तक वक्त दिया गया है। इंशाअल्लाह उससे पहले ही मंडलों के सुदूर और मंडलों की जो है बॉडियाँ तश्कील दे दी जाएंगी इंशाअल्लाह। उसके बाद अगस्त में ज़िले के सदर का इंतखाब होगा और फिर 75वें सालाना उर्स शरीफ हज़रत शफ़ीक़ रहमतुल्लाह अलैह बोदन का सज्जादा नशीन दरगाह सैयद अब्दुल बाकी क़ादरी सानी व निज़ामी की क़यादत में शानदार पैमाने पर एहतमाम। अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद ने की शिरकत। 75वें सारोज़ा उर्स शरीफ हज़रत शफ़ीक़ रहमतुल्लाह अलैह बोदन का रवा साल भी शान व शौकत के साथ एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें अक़ीदतमंदों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत शफ़ीक़ चमन बोदन सैयद अब्दुल बाकी क़ादरी सानी व निज़ामी की क़यादत में उर्स शरीफ का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें मौलाना मोहम्मद मुजीब ख़ान नक्शबंदी शेखुल जामिया निसा हैदराबाद ने शिरकत करते हुए औलिया सालेहीन की मोहब्बत के मुताल्लिक़ अवाम को नसीहत दी। इस मौके पर मोहम्मद पाशा मोहीउद्दीन साबिक़ा चेयरमैन, अब्दुल अली साबिक़ा मार्केटिंग चेयरमैन, ख़िज़र अहमद साबिक़ा काउंसलर, मोहम्मद अलीम रज़ा, मोहम्मद साबिर अहमद क़ादरी, एडवोकेट मोहम्मद जमील अहमद साबिर, मोहम्मद ग़ुलाम मुजीब, मोहम्मद साबिर अहमद क़ादरी, मोहम्मद अली साहिब साबिक़ा काउंसलर, मोहम्मद अलमास क़ादरी व दीगर मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोदन सदर की हैसियत से मीर इलियास अली मुक़र्रर दारुल सलाम पर ज़िला इंचार्ज अहमद बिन अब्दुल बलाला ने किया ऐलान। बैरिस्टर असदुद्दीन अवीस साहब की हिदायत पर बोधन की नई कमेटी तश्कील दी गई है बलाला साहब की निगरानी में और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फयाज़ भाई और मजाज भाई की निगरानी में। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सदर की हैसियत से चुना गया है। मैं इंशाअल्लाह ताला सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और सदर साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इंशाअल्लाह ताला जो मेरे पे भरोसा कर मुझे सदारत के ओहदे तक ओहदा दिए, मैं इंशाअल्लाह ताला मैं मेरी भरपूर कोशिश कर मेहनत करके इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा मजलिस की नुमाइंदगी करते हुए काउंसलरों को जिताकर इंशाअल्लाह चेयरमैन तक
लेके आएंगे, ये अल्लाह से भी उम्मीद है, इंशाअल्लाह हमारी टीम से भी उम्मीद है। सारे लोग मिलकर नाइतफाकियों को दूर करते हुए इंशाअल्लाह आज ये दारुस्सलाम के सीढ़ियों पर हम अहद लेते हैं कि इंशाअल्लाह हमारे इख्तलाफात को ख़त्म करके हम एकजुट होकर काम करेंगे। ये इंशाअल्लाह हमारा वायदा है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। सारे लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। खुसूसी नाबीना बच्चों के लिए निर्मल में मुफ्ती नौमान साहब की क़यादत में मदरसे का क़याम। मदरसा उमेर बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इख्तिताई तकारीब में हाफिज़ लायक खान की शिरकत व इनकी हौसला अफजाई। इस इदारे से रब्ता करने के लिए आप चाहे तो तलबा के ज़रिए से इस इदारे को, जो नाबीना बच्चे हैं उनको यहाँ पर दाखिला कराने के लिए या माली एतबार से ताउन करने के लिए यहाँ के ज़िम्मेदार हज़रत मौलाना मुफ्ती नौमान साहब है। आप उन्हीं की ज़ुबानी उनका फ़ोन नंबर सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि आप तलबा को भी रुजू कर सकते और इदारे के लिए अगर ताउन करना चाहे तो भी इनसे रब्ता कर सकते हैं। फ़ोन नंबर मुफ्ती नौमान साहब 8341397302। मजदूरों के हुकूक व काम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद करने का कंस्ट्रक्शन लेबर यूनियन BOC रियासती क़ायद नरसिंगा ने किया इजहार। आलमी योम मजदूर 194 मे डे तक़ारीब के मौके पर शहर निज़ामाबाद के द्वारका नगर के कॉलोनी में तेलंगाना प्रगति शीला भवना वो कंस्ट्रक्शन लेबर यूनियन होमवर्क वीक एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम IFTU झंडा को BOC रियासती क़ायद नरसिंगा राव ने रस्म इजराई अमल में लाई। बादजा इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि मार्केट में बढ़ती हुई कीमत के मुताबिक मजदूरों को मालिकीन की जानिब से उजरत नहीं देते हुए उनकी मेहनत को ज़ाया किया जा रहा है, जिससे इनकी हालत काफ़ी अबतर हो गई है। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से इन्हें रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए मार्केट में बढ़ती हुई कीमतों के मुताबिक उजरत देते हुए इनकी ज़िंदगियों में खुशहाली लाने का इज़हार किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत इनकी जानिब से की गई मेहनत की बदौलत पक्के घर तामीर करते हुए हुकूमत की स्कीमात के समरात से फ़ायदा पहुँचाने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में CPI ML न्यू डेमोक्रेसी शहरी सेक्रेटरी N साई बाबा, IFTU शहरी सेक्रेटरी शिवा कुमार, PDSU जिला जनरल सेक्रेटरी G राजेश्वर, PYL भास्कर, शंकर, कॉलोनी के अवाम अशोक, चंद्र शेखर, राजेंद्र, उदय, मारुति, लक्ष्मी व दीगर ने शिरकत की। సంఘం ఆధ్వర్యంలో మేడే ఉత్సవాల సందర్భంగా BOC అలాగే ఇంటి పనివారుల సంఘం అందరూ ఈరోజు మేడే సంబరాలు జరుపుకుంటున్నాము। ఈ సందర్భంగా తెలియజేయనిది ఏమనగా ఈ శ్రమజీవుల జెండానే ఎర్ర జెండా। ఈ జెండా కింద ప్రతి ఒక్క పనిచేసేవారే తప్ప మిగతా ఏ రాజకీయ నాయకులు కానీ ఇవాళ బీజేపీ కావచ్చు, RSS కావచ్చు, ఈ ఏ పార్టీలైనా మనకు అండగా ఉండదు। ఏది చేసినా ఎర్ర జెండానే। मजदूरों से मुताल्लिक़ मसाइल के हल के अलावा काम का बोझ कम करने के लिए CITU जिला सेक्रेटरी ने SC से की मुलाकात। यूनाइटेड इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ यूनियन CITU निज़ामाबाद ज़िला कमेटी के ज़ेरे क़यादत SE से मुलाकात करते हुए लिटिजियन मुलाजिमीन से मुताल्लिक़ मसाइल पर मशावरात किया, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करने वाले कारकुनान से मुताल्लिक़ मसाइल के अलावा निज़ामाबाद सर्कल SE मुलाकात की। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में काम करने वाले मजदूरों पर काम का बोझ कम करे और सब स्टेशन में मखलूआ जायदादों पर तकर्रुर करते हुए ऑपरेटर के पोस्ट पर भर्ती अमल में लाते हुए इनसे मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने के ताल्लुक से आगाही फरहम की। इन्होंने कहा कि आज कारकुनान से मुताल्लिक़ मसाइल के हल के लिए तयख़ुन दिया गया है। बसूरत एहतजाजी धरने का इनेक़ाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिला सदर N नरेश, जिला जनरल सेक्रेटरी B गंगाधर, प्रभाकर, मुराली, T महेश व दीगर ने शिरकत की। इस माह की 7 तारीख को मुनक़िद होने वाले RTC हड़ताल को कामयाब बनाने की AITUC जिला सेक्रेटरी ने की अपील। AITUC जिला जनरल सेक्रेटरी B उपेंद्र इस माह की 7 तारीख को इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले हड़ताल कामयाब बनाने की ख्वाहिश करते हुए आसिफाबाद डिपो में RTC कारकुनान के साथ राउंड टेबल इजलास JSC कन्वीनर T देवाकर की सदारत में इनेक़ाद किया। बादअज़ां हड़ताल से मुतालिक पोस्टर की मजदूरों के हमरा नकाब कुशाई अमल में लाई गई। इस मौके पर AITUC जिला जनरल सेक्रेटरी B उपेंद्र ने कहा कि RTC को हुकूमत में जम करते हुए RTC से यूनियन की शनाख्त करने के साथ साथ यूनियन के इंतखाबात का इनेक़ाद अमल में लाकर कारकुनान के ज़ेरे इल्तिवा PRCZ की फौरी तौर पर अदायगी अमल में लाई जाए और 2017 PRC से मुतालिक रकूमात अरियास दिया जाए और रिटायर्ड वर्कर्स के लिए PRC रकूमात के अलावा बेनिफिट्स की अदायगी अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि सिर्फ इलेक्ट्रिक बसों की ही खरीदी अमल में लाई जाए और ESI
PFI की सहूलियत फराहम करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में AITUC नायब सदर P शंकर, कॉयदीन मोहन बाबू, श्रीनिवास शंकर, हरि कृष्णा, तिरुपति अशोक के अलावा दिगर ने शिरकत की। రాష్ట్రంలో అత్యంత కీలక పాత్ర పోషించే ఆర్టీసీ కార్మికులు తమ హక్కుల సాధన కోసమై ఏదైతే ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీ ఏదైతే ఉందో ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేస్తాం, PRC అలాగే ఇతర సమస్యలన్నీ చేస్తామని చెప్పి గద్దెనెక్కినటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మరి నేటికి సంవత్సరాల కాలమైనా కూడా ఏ ఒక్క సమస్యను పరిష్కరించకపోవడం వల్ల ఆర్టీసీ కార్మికులంతా కూడా అత్యంత అంటే చాలా బాధలో ఉన్నారు. ఇప్పటికైనా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఎందుకంటే సమ్మె నోటీస్ ఇచ్చి దాదాపు నెల అయిపోయింది, అయినా కూడా ప్రభుత్వం ఏదో కాలయాపన చేస్తుంది. ఈ కాలయాపన వెంటనే మానుకొని చర్చలకు పిలిచి ఈ వెంటనే ఆర్టీసీ కార్మికుల సమస్యలు. अब लेते एक छोटा सा वक्फा। Celebrating 30 years of excellence in education, Presidency Group of Schools is now bringing its legacy to a brand new international campus. Aravali campus is spread across 2 acres. The campus is built based on international standards. Smart screens in classrooms for interactive learning. Indoor sports courts like badminton courts, outdoor cricket nets and basketball courts with sports coaches. Studios for dance and music, a modern library, arts room and yoga arena. Opening in June 2025, Aravali is just 5 minutes away from Pulang Crossroads. For more information, please call us or visit our Vinayak Nagar Presidency School campus. वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। बालकोंडा ZPH स्कूल में क़याम अमल में लाए गए मुफ्त गरमाई ट्रेनिंग कैंप से इस्तेफादा हासिल करने की MEO राजेश्वर ने की ताकीद। बालकोंडा जिला परिषद हाई स्कूल में क़याम अमल में लाए गए मुफ्त गरमाई ट्रेनिंग कैंप का इस माह की 10 तारीख से 25 तारीख तक मुनक़िद होगा। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से दी गई गरमाई तातीलात को मद्देनजर रखते हुए ट्रेनिंग कैंप का आगाज अमल में लाया गया है, जो कि हर रोज सुबह के वक्त ठीक 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा, जिसमें तुलबा के लिए ड्राइंग, डांस, क्राफ्ट, कराटे, स्पोर्ट्स, स्पोकन इंग्लिश के अलावा कंप्यूटर व दीगर उमूर के ताल्लुक से तुलबा ट्रेनिंग देने के लिए तरबियती कैंप का इनेकाद अमल में लाया है। इन्होंने कहा कि इस मौके से मंडल में मौजूद तुलबा व तालिबात इससे इस्तेफादा हासिल करने की ताकीद की। పాఠశాలల్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వేసవి శిక్షణ శిబిరాలను ప్రారంభించింది. ఈ వేసవి శిక్షణ శిబిరాలను పాల్కొండ మండలంలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో తేదీ 10 మే 2025 నుంచి 25 మే 2025 వరకు ఉదయం 8 గంటల నుంచి 11 గంటల మధ్య ఈ యొక్క శిక్షణ శిబిరాలను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క శిక్షణ శిబిరాల్లో విద్యార్థులు వేసవి సెలవులను సద్వినియోగం చేసుకొని మరి విద్యార్థుల్లో నైపుణ్యాన్ని LVR शॉपिंग मॉल में आवाम के लिए हर किस्म के कपड़े मुनासिब कीमत पर दस्तयाब होने का फिल्मी अदाकारा नेहा शेट्टी ने किया इजहार। आरबो शहर के मुकाम पर वाकई मामिडीपल्ली चौरस्ते में LVR शॉपिंग मॉल की इफ्तिताई तकारीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर तेलुगु फिल्मी अदाकारा DJ टिल्लू नेहा शेट्टी के अलावा आर्मूर MLA P राकेश रेड्डी, आर्मूर हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज वेने रेड्डी ने शिरकत की। बाद शॉपिंग मॉल का रिबन कट करते हुए आगाज अमल में लाते हुए इन्होंने लेटेस्ट डिजाइन और तमाम किस्म के मालूमात का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि LVR शॉपिंग मॉल में आज के नौजवानों के लिए हर किस्म के कपड़े मुनासिब कीमत पर दस्तयाब में है। वो उमूर आवाम के पसंद के मुताबिक कपड़े मुनासिब कीमत में दस्तयाब है। इन्होंने कहा कि कपड़ों का कारोबार में वॉइस से तजुर्बा रखने वाले LVR शॉपिंग मॉल उमूर में आगाज अमल में लाए जाए काफी खुश आइंद करार दिया। इस प्रोग्राम में LVR मुंतजिमीन के अलावा कांग्रेस और BJP के अलावा TRS क़ायदीन ने शिरकत की। एम्प्लॉयज यूनियन के इजलास में CM रेवंत रेड्डी के तबसरे पर BRS कारगुजर सदर KTN ने रद्द अमल जाहिर किया। BRS कारगुजर सदर KTN ने तेलंगाना भवन में इनेकाद अमल में लाए गए इजलास में खिताब करते हुए कहा कि BRS पार्टी के खिलाफ नाज भी अल्फाज इस्तेमाल किए जाने के बावजूद भी बर्दाश्त किया। इन्होंने कहा कि रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से तेलंगाना की साख को नुकसान पहुँचाने की बात करना नाकाबिले बर्दाश्त होने का इजहार किया। KTN ने कहा कि KCR की जानिब से दही पार्टियों पर एतमाद न करने के ताल्लुक से कहा गया था, लेकिन आज इंतखाबात के मौके पर कही गई बातें सच साबित होने का इजहार किया। నోటికొచ్చిన బూతులు మాట్లాడినా, నోటికొచ్చిన పద్ధతిలో దూషించిన, చివరికి మా నాయకుడి చావును కోరుకుంటూ
నికృష్టపు రోత మాటలు మాట్లాడినా మేము భరించుకున్నాం, సహించుకున్నాం, కోపాన్ని తమాయించుకున్నాం, పంటి బిగువున బరాయించుకుంటూ వస్తున్నాం. వ్యక్తులుగా మమ్మల్ని అందరినీ ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరినీ ఎన్ని తిట్టినా పడతాం. శాసనసభలో కానీ బయట కానీ ఎంత రోత మాటలు మాట్లాడినా పడ్డాము, పడతాం. तेलंगाना आरटीसी कारकुनान की जानिब से शुरू की गई हड़ताल मुलतवी कर दी गई। एम्प्लॉयज से मुतालिक मसाइल के हल के लिए 3 IAS अहदेदारान के साथ हुकूमत ने कमेटी का क़याम अमल में लाया, जिसमें नवीन मिट्टल, लोकेश कुमार, कृष्णा प्रभाकर से मुलाहिका इस कमेटी एम्प्लॉयज यूनियन से तबादिले ख्याल करते हुए इनसे मुतालिक मसाइल को हल करने की तजावीज़ दी गई। हुकूमत की जानिब से 1 हफ्ते में रिपोर्ट देने के लिए अहकाम जारी किए गए। वो इनसे मुतालिक मुतालिबात के हुसूल के लिए हड़ताल करने के बारे में हाल ही में TGSRTC कासा क़ायदीन की जानिब से ऐलान किए गए मामले से हम सब वक़फ़ियत रखते हैं। इस माह की 6 तारीख को आधी रात तक मशावरात करने के लिए मदऊ न करने के बायस 7 मई से हड़ताल करने का ऐलान किया और इसी मरहले में बरोज़ पीर भारी पैमाने पर कैंडल रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मरहले में रियासती वज़ीर P प्रभाकर से की गई मुशावरात के बायस हड़ताल इल्तवा हुई। गैर मौसमी बारिश के सबब गीली होने वाले धान के जखीरे को फौरी तौर पर खरीदी अमल में लाए जाए। आरमूर MLA P राकेश रेड्डी। आरमूर MLA P राकेश रेड्डी ने माकलूर मंडल के इलाकों में गैर मौसमी बारिश के सबब गीली होने वाली धान के जखीरे का अहदेदारों के हमरा जायजा लेते हुए इन्होंने मजीद रोड पर धान का जखीरा होने के बायस अहदेदारों से इससे मुतालिक सवाल किया। इस मौके पर MLA ने कहा कि किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार की खरीदी अमल में न लाकर खूबसूरती के मुकाबले जात पर गैर जरूरी तौर पर तवज्जो दी जा रही है। इन्होंने कहा कि हुकूमत किसान की जानिब से काश्त करदा पैदावार को खरीदी अमल में लाते हुए इन्हें मुनासिब कीमत की फरहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में किसान मौजूद क़ायदीन N श्रीनिवास, BJP मंडल सदर G ममता राजेश्वर, BJP मंडल सेक्रेटरी रमेश नायक, सुरेश नायक के अलावा दीगर मौजूद थे। ఆర్మూరు నియోజకవర్గంలో మాక్లూరు మండలం మాదాపూర్ గ్రామము మరియు నందిపేట మరియు ఆర్మూరు ఆలూరు మండలము దొంకేశ్వర మండలంలో అకాల వర్షాల వల్ల ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వల్ల రైతులు ఎప్పుడో రైస్ మిల్లాలకు వెళ్ళాల్సిన వేరోజులకు వెళ్ళాల్సిన వడ్లు రోడ్ల మీద రైతుల పడిగాపుల మధ్యన సుమారు నెల రోజుల నుంచి బ్రతిమలాడుతున్న అధికారులని, రాజకీయ నాయకులని, ప్రభుత్వ అధికారులని వాళ్ళు చేతులు ఎత్తేశారు. మేము చేయాల్సిన ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. అమాలీలు లేరు, బ్యాగులు లేవు, కాంటలు లేవు, లేకపోతే రైస్ మిల్లు దించుకుంటలేరు, రకరకాల సమస్యలు చెప్తున్నారు. गोपनपल्ली कांग्रेस पार्टी सदर डी लिंगन्ना से रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। निजामाबाद रूरल हल्के के डिवीजन नंबर 3 गोपनपल्ली देहात से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस पार्टी सदर डी लिंगन्ना गुज़िश्ता कुछ दिनों से नासाज सेहत के बायस तकलीफ में मुब्तला होने के ताल्लुक से हाल करदा इत्तला के फौरी बाद रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने डी लिंगन्ना से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और कहा कि डी लिंगन्ना पार्टी में खुसूसी दिलचस्पी के तहत खिदमत अंजाम देते हुए पार्टी को मुस्तहम करने के लिए सख्त मेहनत करने का इजहार किया। इन्होंने इलाज के लिए अखराजात के तौर पर CM से नुमाइंदगी करते हुए 10 करोड़ दिलाने के ताल्लुक से तयखुन दिया। इस मौके पर इनके साथ मौजे अवाम संजीव रेड्डी युद्ध के अलावा क़ायदीन व दीगर मौजूद थे। किसान काफी हद तक यूरिया कम इस्तेमाल करे, स्टेट सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन अन्वेश रेड्डी का इजहार। भीमगल मंडल के मुचकार देहात में रियासत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बावखर तरीके से शुरू किए गए किसानों के दबूदू साइंसदा नामी प्रोग्राम में स्टेट सीड कॉरपोरेशन चेयरमैन S अन्वेश रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि किसान काफी हद तक यूरिया का कम इस्तेमाल करे और जरूरत के मुताबिक जरासीम कशा अरूबियात को जरिए अहदेदारों की तजावीज़ के मुताबिक इस्तेमाल करे और किसानों को ज्यादा पैदावार देने वाले धान के बीज को स्टेट सीड डेवलपमेंट कमेटी ने दस्तयाब में रखा है और इसके अलावा किसानों के लिए मुख्तलिफ किस्म के बीजों को जरी को कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की जानिब से हवाले किए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में IDA साई कृष्णा, मंडल AEO जरी साइंसदा श्रीलता दिनेश के साथ मंडल कांग्रेस पार्टी सदर B स्वामी, DCC के रमेश के अलावा दीगर ने शिरकत की। రోగం వచ్చేస్తుంది, రోగం వచ్చిన తర్వాత కేజీలు అర్థం కాదు, షాప్కి పోతాడు, షాప్కి పోయేసరికి వాడు ఆనెట్లేకని 4 రకాలు ఇస్తాడు, 4 రకాలు ఇచ్చేసరికి వాడు పొట్టలు సరిగా తగ్గకపోతే మళ్ళీ ఇంకో మంది ఇస్తాడు. ఇట్లా ఆర్థికపరమైన భారం, పంట నష్టపోవడం, చివరికి ఏం చేయాలి అర్థం కాక ఆత్మహత్య చేసుకోవడం ఇట్లా జరుగుతుందంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే పంట సాగు విధానంలో మనం ఎందుకంటే ఎట్లా చేసినామో ఒక సిస్టమ్ చేసుకుంటే తప్ప మనం కేవలం ఫర్టిలైజర్ మీదనో ఈ పురుగు మందుల మీద వాడితే నష్టం జరుగుతుంది. దయచేసి అంత పోకుండా మనం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. అట్లాగే విత్తనం వాడినాక కూడా ప్రభుత్వం
खुदवानपुर में सीएम कप व टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आर्मूर हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज वेने रेड्डी ने किया इफ्तिताह। खुदवानपुर में सीएम कप 2 टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए आर्मूर हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज वेने रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इनके साथ एमएलसी बालामूरी वेंकट, रियासत तेलंगाना उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, लाइब्रेरी चेयरमैन एएमसी डायरेक्टर पी इंदोरडू, डोंकेश्वर मंडल कांग्रेस पार्टी सदर भूमेश, आर्मूर हल्का यूथ सेक्शन सदर बी प्रशांत, साई बाबा, निखिल, चिरन जी, हरीश, चीरू, प्रशांत, अनिल के अलावा दिग्गर ने शिरकत దానికి సహకరిస్తున్నటువంటి ప్రాంత పెద్దలు కాంగ్రెస్ నాయకులు వాళ్ళందరూ కలిసికట్టుగా గత సంవత్సరం కూడా నేను ఇనాగ్రేషన్కి వచ్చాను, క్లోజింగ్కి వచ్చాను, మీకు ఒక మాట ఇచ్చాను, మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి రేవంత్ రెడ్డి గారితో ఫోటో తీస్తానని. అయితే ఈరోజు మన నాయకుడు యువకుడు आर्मूर एमएलए राकेश रेड्डी से टीयू फैकल्टी मुलाकात करते हुए इनसे मुतालिक मसाइल के ताल्लुक से आगाही फरहम की। बिकनूर मंडल के हुदूद में टीयू साउथ कैंपस, मेन कैंपस, पार्ट टाइम फैकल्टी एसोसिएशन कायदी ने इनकी मुलाजमत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए दिलचस्पी लेने की ख्वाहिश करते हुए आर्मूर एमएलए पी राकेश रेड्डी को एक याददाश्त हवाले किया और कहा कि मौजूदा गवर्नमेंट इनके मसाइल के हल के लिए दिलचस्पी नहीं ले रही है, जिससे वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करने का इजहार किया। वो इन्हें कम अज़ कम टाइम स्केबल नाफाइज करने के लिए पहल करने की ख्वाहिश की, जिस पर इन्होंने मश्तेदार अमल का इजहार करते हुए यकीनी तौर पर हुकूमत से नुमाइंदगी करने का तयक़ुन दिया। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी से कोरटपल्ली वीडीसी अराकी ने मुलाकात करते हुए इनसे मुतालिक मसाइल के ताल्लुक से करवाया वाक़िफ़। डिचपल्ली मंडल के कोरटपल्ली देहात में मुंतखब होने वाले वीडीसी अराकीन के शहर के मुजाफती इलाके गोपनपल्ली में वाक़ई कैंप दफ्तर में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी की शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। वो इनसे मुतालिक मसाइल के हल के लिए आगाही फरहम की, जिस पर रूरल एमएलए मिस्बत रद्द अमल का इजहार करते हुए दही तरक्की के लिए हर वक्त दस्तयाब में रहने के ताल्लुक से तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में वीडीसी चेयरमैन रविंदर रेड्डी, जे गंगाधर, अजीम, अज्जू, कांग्रेस कायदीन एम श्रीनिवास के अलावा दीगर ने शिरकत की। भू भारती एक्ट से जमीनी मसाइल हल होने का एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार का इजहार। भू भारती पायलट प्रोजेक्ट रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस के तहत बरोज़े मंगल को बस्सापुर मेंडोरा देहात में इनेकाद अमल में लाए गए शोरबेदारी कॉन्फ्रेंस में एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने शिरकत करते हुए इन्होंने किसानों के शनाख्ती कार्ड व रजिस्ट्रेशन के मरहले के अलावा दरख्वास्तें वसूली और हेल्प डेस्क के साथ दीगर कामों का मुशायरा करते हुए किसानों से अर्जी वसूल करने के तरीक़ेकार का जायजा लिया। इस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने किसानों से मुताल्लिक़ मसाइल के ताल्लुक से आगाही हासिल की और शक व शौबत दूर किया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने भू भारती के तरीक़ेकार के बारे में और एक्ट में शामिल किए गए उमूर के ताल्लुक से शोरबेदारी अमल में लाई। इस शोरबेदारी कॉन्फ्रेंस में आर्मूर आरडीओ राजा गौड़, मेंडोरा तहसीलदार संतोष रेड्डी व दीगर ओहदेदार मौजूद थे। खुदवानपुर में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स बरसा मौका हलाक व दीगर हुए शदीद जख्मी। खुदवानपुर में पेश आए सड़क हादसे में एक बरसर मौके हलाक के अलावा शदीद जख्मी होने वालों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। इन सब का ताल्लुक आर्मूर मंडल के पिपरी देहात से ताल्लुक रखने की तौर पर शनाख्त की गई है। इख्तिताम से कब्ल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना आरटीसी कारकुनान की जानिब से शुरू की गई हड़ताल मुलतवी की गई। महकमे ट्रांसपोर्ट वजीर पी प्रभाकर से आरटीसी जेएसी कायदीन की मशावरत हुई कामयाब। सीएम की जानिब से तेलंगाना की वक़ार को पामाल करने के अल्फाज नाकाबिले बर्दाश्त। हैदराबाद में वाक़ई तेलंगाना भवन में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से बीआरएस कारगुज़र सदर केटीआर ने किया इजहार। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोधन सदर की हैसियत से मीर इलियास अली मुकर्रर। गैर मौसमी बारिश के सबब गीली होने वाले धान के जखीरे को फौरी तौर पर खरीदी अमल लाए जाए। मागलूर मंडल के मुकाम पर बेमौसमी बारिश की जद में आने वाले धान के जखीरे का आर्मूर एमएलए राकेश रेड्डी ने लिया जायजा। किसान काफी हद तक यूरिया कम इस्तेमाल करे। भीमगल मंडल के मुचकोट देहात में स्टेट सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन अन्वेश रेड्डी ने किया इजहार। 75वें सालाना उर्स शरीफ हजरत शफीक रहमतुल्लाह अलैह बोधन का सज्जादा नशीन दरगाह सैयद अब्दुल बाकी कादरी सानी व निज़ामी की क़ियादत में शानदार पैमाने पर एहतमाम। अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद ने की शिरकत। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।